नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के अंदर HRA की छूट का प्रावधान और इस प्रावधान के अंतर्गत आज ये वीडियो है और बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इनकम टैक्स में HRA छूट कैसे लेंगे, HRA छूट का फॉर्मूला क्या होता है और HRA पर टैक्स की छूट की गणना हम किस प्रकार से करेंगे, HRA पर टैक्स छूट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे और HRA छूट हमें कब नहीं मिलेगी, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो विभागीय अपडेट हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सावा टेक्निकल सोनी। साथियों, सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि HRA होता क्या है। तो HRA की फुल फॉर्म होती है हाउस रेंट अलाउंसेस और इसे हम हिंदी में मकान किराया भत्ता बोलते हैं। यानी HRA एक ऐसा भत्ता होता है जो कि मकान का किराया चुकाने के लिए कंपनी या विभाग की ओर से हमें मिलता है। साथियों, आयकर में HRA की छूट कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है और फॉर्मूला बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वास्तविक मकान जो किराया भत्ता है आपको कितना प्राप्त हुआ है, वह आपको यहाँ पे लिख देना है। और इसके बाद सैलरी में हमारे पास में जो सैलरीड जो व्यक्ति होते हैं वो उनकी जो सैलरी होती है वो दो तरह से होती है। साथियों, एक तो देखिएगा उनका जो बेसिक होता है और इस बेसिक के अंदर उसको हम जोड़ेंगे अपना DA, तो ये दोनों मिलाकर एक सैलरीड एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है ये होती है। तो जो सैलरी होती है उसका हमें 40% देखना है और साथ ही जो 40% है अदर प्लेसेस के लिए दे रखे हैं। और यदि आप मेट्रो सिटीज़ के अंदर रहते हैं, जैसे कि मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है और चेन्नई है, उस समय आपके पास में ये जो 40% है ये 40 ना होकर क्या हो जाएगा, आपका 50% हो जाएगा। तो आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको यहाँ से 50% के रूप से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी। और अब तीसरी बात आती है हमारे पास में वास्तव में चुकाया गया किराया कितना है, उसमें से आपको सैलरी यानी कि बेसिक प्लस DA का आपको 10% माइनस करना है। और इन तीनों ही स्थितियों के अंदर जो सबसे कम से कम राशि होगी, पहली, दूसरी और तीसरी तीनों कैलकुलेशन के माध्यम से जो सबसे कम से कम जो राशि होगी वही हमें छूट के रूप में हमें प्राप्त होगी। यानी इनकम टैक्स के अंदर हमें उसकी छूट हमें प्राप्त होगी। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि सैलरीड जो एम्प्लॉय होता है उसको सेक्शन 10 और 13A के अकॉर्डिंग जो कि HRA में छूट मिलेगी वह किस प्रकार से उसे मिलेगी और कितनी मिलेगी। तो एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक सैलरीड एम्प्लॉय है और उस सैलरीड एम्प्लॉय की जो मासिक यानी पर मंथ की जो सैलरी दे रखी है उसके बेसिक यानी सैलरी का जो बेसिक है वह हमारे पास में 40,300 रुपये है। DA उसको जो पर मंथ मिलता है इस सैलरी के हिसाब से 15,314 रुपये है। HRA जो उसे अपने पास में मिल रहा है 3,627 रुपये और तीनों ही ये मासिक है। अभी मैं टोटल आपके पास में बेसिक प्लस DA यानी सैलरीड क्या होती है, एक जो सैलरीड एम्प्लॉय होता है उसके लिए सैलरी मतलब होता है उसकी बेसिक सैलरी प्लस DA दोनों को जोड़ते हैं। तो हम यहाँ भी बेसिक और DA दोनों को यानी कि इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में 55,614 रुपये हमारे पास प्राप्त होते हैं। और अब इसी सैलरी की जो वार्षिक हम निकालते हैं 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास में आता है 6,67,368 रुपये। और आप HRA को भी यहाँ पे देख सकते हैं, HRA 3,627 रुपये और 12 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास में HRA यहाँ पे ये प्राप्त होता है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें 3 स्थितियाँ थी और तीनों ही स्थितियों के अंदर जो हमारे सबसे कम से कम राशि होगी वही हमें आयकर की छूट के रूप में प्राप्त होगी। यानी जितना हमारा इनकम टैक्स बन रहा होगा उसमें से उस राशि को आप माइनस कर सकते हैं और उसके बाद जो बची हुई राशि होगी उसके ऊपर ही आपका टैक्स लगेगा। तो अब आपको यहाँ देखना है, सबसे पहले हमारे पास में जो सेक्शन अवेलेबल था वह HRA की जो प्राप्त राशि आपके पास में कितनी है और मैंने भी आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है, वह 43,524 रुपये हमारे पास में वास्तविक राशि आ रही थी 12 महीने के हिसाब से। और किराए की जो रकम है उसमें से सेकंड जो फॉर्मूला था हमारे पास में, किराए की रकम में से वेतन का 10% माइनस कर देते हैं। किराए की रकम मान लेते हैं 10,000 रुपये एक जो व्यक्ति है वो पे करता है और 12 महीने के हिसाब से करेगा तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वेतन मैंने आपको बता ही दिया था कि बेसिक प्लस DA है और वो हमारे पास में सालाना का मैंने निकाल के देखा था वो 6,67,368 रुपये आ रहा था और उसका 10% हमको यहाँ पे निकालना है। और मैं
यहाँ पे निकाल के देखता हूँ तो अब हमारे पास में जो राशि में निकल के आती है वह मकान किराए की जो रकम आ रही है हमारे पास में 1,20,000 आ रही है। और यहाँ पर इस राशि का हम लोग 10% निकालते हैं तो ये राशि आती है, और इन दोनों को ही मैं माइनस करके देखता हूँ तो मेरे पास में ये हमारे पास में राशि प्राप्त हो जाती है, और वह है 53,263 रुपये और 20 पैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब मैं यहाँ पे तीसरा भाग जो कि वेतन का 40% वह निकाल के देखता हूँ, और मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखी है तो मेरे पास में राशि आती है 2,66,947.2 रुपये आ रही है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे तो 3 स्थितियों के हिसाब से मेरे पास में पहला हमारे पास में आ रहा है 43,524 रुपये है, दूसरी स्थिति में आ रहा है 53,263.20 रुपये आ रहा है, और तीसरी स्थिति में आ रहा है वेतन का 40% है यानी कि 2,67,967 रुपये और 20 पैसे आ रहे हैं। और तीनों ही के अंदर आप देखेंगे तो सबसे कम हमारे पास में ऊपर वाला स्थिति में आ रही है, और उपयुक्त तीनों में से सबसे कम राशि हमारे पास यही है। और ये जो राशि है वह 43,524 रुपये है जो कि आयकर से मुक्त होगी, यानी कि जितना आपका इनकम टैक्स बन रहा होगा उसमें से इस राशि की छूट आपको मिल जाएगी। और अतः जो प्राप्त एचआरए की जो राशि है में से आप इस जो टैक्सेबल इनकम है वह आपके पास में फ्री होगी। तो आपके पास में अब जो टैक्स की जो छूट मिलेगी आपके इनकम टैक्स के अंदर वह 43,524 रुपये की आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के माध्यम से दिखाई दे रही है साथियों। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि किन स्थितियों में आपको एचआरए पर छूट नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे पहली जो कंडीशन दिखाई दे रही है, खुद के मकान में रहते हो, दूसरा दे रखा है रहने का कोई किराया ही नहीं देते हो, और तीसरा पति पत्नी या बच्चे के नाम पर का मकान है और वेतनभोगी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं तो इस कंडीशन में आप जो चारों कंडीशन के अंदर अगर कोई फिल होती है, यानी चारों कंडीशनों में से आपके ऊपर कोई अप्लाई होता है तो आपको एचआरए की छूट इसमें प्राप्त नहीं होगी। और एचआरए पर टैक्स छूट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और देखिएगा यहाँ पर जो 3 कंडीशंस है हमारे पास में, पहले में किराए की रसीद या एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी पास में आपके पास में देखिएगा 1 लाख से ज़्यादा का सालाना किराया आप दे रहे हैं तो मकान मालिक का पैन कार्ड नंबर आपको चाहिए, जैसे कि मैंने अपने उदाहरण में दिखाया है। उसमें 1,20,000 रुपये आप मकान किराया यानी मकान किराया आप भर रहे हैं तो इसलिए आपको मकान मालिक का जो पैन कार्ड नंबर है वह आपको चाहिएगा। और अगर जाँच होने पर जो रेंट एग्रीमेंट का भी पेश करना पड़ेगा। यदि देखिए साथियों यहाँ जो कंडीशंस ये रहती है कि आपने ये कैलकुलेशन तो कर दी है और अब आपके पास में ये जो तीनों ही चीज़ें हैं अवेलेबिलिटी में होनी चाहिए, जैसे कि मकान किराए की रसीद आपके पास में होनी चाहिए और इसी के साथ ही एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, पैन कार्ड नंबर आपके पास में होना चाहिए, और जो मकान मालिक है उसका जो एड्रेस है और डिटेल्स है आपके पास सभी होनी चाहिए। जैसे कि यदि आप इनकम टैक्स में यानी कि आप ITR भरते हैं और उस समय इसका जो क्लेम करते हैं कि मैं इस प्रकार की छूट चाहता हूं और आपको छूट मिलती है, और यदि अगर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ये आपने गलत तरीके से करा है तो अगर वो कभी कोई आपके बारे में इससे डिटेल में पूछता है या इंक्वायरी करता है तो आपके पास में ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप आने वाले समय के अंदर जो भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से इसे बच सकेंगे साथियों। और अब मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि आप इनकम टैक्स में एचआरए की छूट किस प्रकार से लेंगे, गणना किस प्रकार से करेंगे, और आपकी जो बेसिक है और DA आपको कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, इन तीनों ही चीज़ों के माध्यम से आप आपकी जो एचआरए की छूट की जो सीमा है वह बता सकेंगे और आप कैलकुलेट भी कर सकेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है साथियों तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी मित्रों को वीडियो शेयर कराना बोले, जैसे कि सभी इस बेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।